जी व्यूज, ये है वो वीडियो जिसमें लोगों को नंगा करके ग्रीस से वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ये कोई पहली दफा ग्रीस नहीं कर रहा। इससे पहले भी बहुत दफा ऐसा ही हो चुका है। क्योंकि जब मैं तुर्की में था तो मैंने भी डैंकी लगाई थी तुर्की से ग्रीस के लिए, और 9 डैंकियां मैंने लगाई थी। 9वीं दफा जो था वो मैं पहुंचा था ग्रीस। तो मेरे से पहले जो मित्र था उसने जनाब मेरी ग्रीस की डैंकियां कितनी लगा ली थी, 34 डैंकीज लगाई थी उसने लक्संद्रा से, कमोथिनी से, दमोतिकी से। और जनाब पता नहीं क्या क्या वो कसांती, द्रांति, द्रामा, कसामा, वो क्या क्या गांव के नाम लेता था भाई, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने बताया कि हम सब एक दफा का जिक्र है कि जब हम एंटर हुए ग्रीस में और हम दमोतिकी पहुंच गए थे ना, जिन्होंने डैंकी लगाई है, जो डंकर है मेरी वीडियो सुन रहे हैं, पता है उनको दमोतिकी, कसांती, द्रामा। तो वो कहता जब हम दमोतिकी पहुंचे, वहां से जनाब क्या किया, हमें स्टेशन से पकड़ लिया पुलिस ने, वापस गाड़ी में डाल के लेके आए। और वहां से जनाब हमने काफी ट्राई लगाई, हमने कहा चलो यार देखते हैं, मे भी ये हमें छोड़ दें, अभी तो हम सलोनिकी के बहुत पास आ गए। लेकिन वो कहते उन्होंने हमें छोड़ा नहीं भाई, जनाब वापस लेके आए 2 घंटे में नहर पे। हम 3 दिन में वहां पर पहुंचे, 2 घंटे में हमें जनाब उन्होंने नहर पे ले आए, और वहां पे आके उन्होंने हमारे कपड़े उतार दिए, जूते उतार दिए, बैग, सब कुछ ले लिया ना। सब कुछ लेके जनाब उन्होंने एक जगह पे ढेरी लगाई, वहां पे जला दिया और सबको भस्म कर दिया। और हमारे अंडरवियर्स थे, कुछ लोगों के पास अंडरवियर भी नहीं थे, उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, तो उनको उन्होंने फुल नंगे कर दिया। और वहां पे जनाब उन्होंने कश्ती में बिठाया और वापस तुर्की की तरफ डिपोर्ट कर दिया नंगे लोगों को। तो बहुत अफसोस ज़्यादा है, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये ऐसे नहीं है, ये इससे पहले भी मुतद्दद बार, बल्कि बहुत दफ़ा ग्रीस इस तरह कर रहा है। तो अभी आप देखें, इससे नेक्स्ट सीन जो था, वो भाई ने मुझे, जिसने ये वीडियो सेंड की थी, वो मुझे बता रहे हैं कि बहुत हुरर थी भाई, सर्दी भी बहुत थी। तो कुछ नहीं, क्या कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अल्लाह जो है वो बेहतर करेगा। जो दोस्त अभी आना चाह रहे हैं, अल्लाह आपका हमें नसर हो। तो अभी देखें नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह जुल्म हो रहे हैं, लेकिन लोग भी हिम्मत नहीं हार रहा है, तो वो लगे हुए हैं मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, और इसी तरह देखते रहना है अपने भाई के चैनल को भाई, यूरोप इन्फो टीवी। तो चलें देखते हैं इससे नेक्स्ट। Αφγανοί και Πακιστανοί είναι στην πλειοψηφία τους όσοι έχουν συλληφθεί για παράνομη είσοδο στον Εύρο. Ελάχιστοι είναι οι πρόσφυγες από τη Συρία παρά την τουρκική προπαγάνδα που παλεύει για το αντίθετο. Δείτε τις εθνικότητες, τις χώρες προέλευσης των ανθρώπων που συνελήφθησαν από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Από τη Συρία είναι μόλις το 4%.
la chiave, scuba gear ki gudi, aadu no crash ko, das speed ho gaya. मंडे मो हल्ले तो लोर कदर लेते हो बैंड ये क्या आराम से जाओ बॉर्डर में 10 हो गई शुक्र है अल्लाह पाक ने जी बंद लगाड़े Στην περιοχή γύρω από το τελωνείο των Κήπων και γενικά στο δέλτα του ποταμού Εύρου, στα νότια του ομώνυμου νομού, μεταφέρθηκε τις τελευταίες ώρες το σκηνικό της συνεχιζόμενης προσπάθειας εισόδου προσφύγων και μεταναστών από την τουρκική στην ελληνική πλευρά. Η συντριπτική πλειοψηφία των προσπαθειών που γίνονται αποθούνται. Όσοι τα καταφέρνουν, συλλαμβάνονται. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, συνολικά 183 άτομα συνελήφθησαν από τα ξημερώματα του Σαββάτου ως το απόγευμα της καθαράς Δευτέρας και όσοι ήδη δικάστηκαν με την διαδικασία του αυτοφόρου, εισέπραξαν ποινές φυλάκισης 4 ετών χωρίς αναστολή. Ο τουρκικός στρατός μας πήρε από την Κωνσταντινούπολη και μας έφερε στο ποτάμι. Μας πήραν τα χρήματά μας, τα τηλέφωνά μας και απλά μας άφησαν σε αυτό το σημείο και μας είπαν: Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Απαντήσαμε: Δεν ξέρουμε. Πού είμαστε? Ανεβήκαμε στον δρόμο και μετά ήρθε η αστυνομία και μας βοήθησε. Έρχονται πολλοί ακόμα άνθρωποι. Αυτή είναι η εικόνα που αντικρίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από την άλλη πλευρά των συνόρων. Η ελληνική σημαία ανεμίζει στα φυλάκια. Αναδιάδες ή σε μεγαλύτερες ομάδες, στρατιωτικοί ελέγχουν σπιθαμή προς σπιθαμή όλη την παρέβρια περιοχή. Μόνο από συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξε απόπειρα από περίπου 1.000 ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν στην τουρκική πλευρά να περάσουν μαζικά στην Ελλάδα. Ανάλογη κατάσταση και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα, μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων αλλά και την απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει για έναν μήνα την εξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου, πλέον όσοι φτάνουν δεν μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης όπως αυτό της Μόριας. Η ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει αναλάβει να στήσει σκηνές πάνω σχεδόν στις ακτές. Όσο μέναμε στην Τουρκία, η κατάσταση δεν ήταν καλή. Δεν είχαμε μέλλον στην Τουρκία. Έτσι, αποφασίσαμε να μεταναστεύσουμε εδώ. Την Κυριακή και την καθαρά Δευτέρα πέρασαν στα νησιά 1.119 άτομα. Όμως από τα μεσάνυχτα μέχρι και το πρωί της Τρίτης, οι αφίξεις εκμηδενίστηκαν δεδομένης της αύξησης της έντασης των ανέμων αλλά και των περιπολιών από το ελληνικό λιμενικό. says economic migrants and the desperate refugees should be separated. And analysts say the priority should be on how to deal with those in limbo. We can have urgent.
जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बड़ी एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब ये वो वीडियो थी जो आपको मतलब काफ़ी सोशल मीडिया पे कल वायरल थी कि जनाब तुर्की वाले जो है ना उन्होंने आगे भेजा और वहाँ से ग्रीस वालों ने नंगे करके भेज दिया, कपड़े उतार लिए। बस कपड़े ही नहीं उतारे यार, उनको साथ में मार भी पड़ती है। तो मतलब ये इतना कोई इशू नहीं है, ये आम सी बात है, इस तरह होता ही रहता है। ये इससे पहले जो है वो ईरान में और तुर्की के बॉर्डर पे भी होता था। उसके बाद जनाब जब हम गए थे क्रोशिया के लिए और बोस्निया से निकले थे, तो बोस्निया और क्रोशिया में ये आम रूटीन है, वहाँ पे इसी तरह जुल्म होते हैं। वहाँ पे जो क्रोशियन पुलिस है वो जनाब टांगें तोड़ देती है, बाजू तोड़ देती है, हड्डियाँ वड्डियाँ जो भी है वो बस मार देते हैं। वहाँ पे एक बिल्ला ग्रुप है और एक पहलवान ग्रुप है, 2 लोगों ने नाम रखे हुए हैं। वो डिपोर्ट जब करते हैं तो जनाब 8 बंदे होते हैं, 4 एक तरफ खड़े होते हैं, 4 दूसरी तरफ खड़े होते हैं। एक कुंभी आती है गाड़ी नुमा, मतलब जिस तरह पाकिस्तान में पिकअप होती है इस तरह की गाड़ी होती है। उसमें से जनाब 10-10, 15-15, 20-20 बंदे जो हैं वो भर भर के ले आते हैं। तो बहुत दम घुटता है मेरा। मैं उसमें जब बैठा था पहली दफ़ा तो कसम से मेरे बैग के ऊपर 2 भाइयों ने उल्टियाँ कर दी थी गंदे। तो मुझे खुद चक्कर इतने आ रहे थे ना, वो कुंभी बिल्कुल बंद होती है, उसमें हवा भी नहीं लगती। उन्होंने जनाब क्या किया, मेरे बैग के ऊपर बहुत गंद खिलार दिया। फिर मैंने जनाब उन्होंने जब वापस रिपोर्ट किया बोस्निया में, तो वो क्या करते हैं जनाब, जो ही कुंभी से बाहर निकालते हैं 5-5 बंदे करके बाहर निकालते हैं और उनको जनाब इस तरह कतार में खड़े होते हैं वो, और एक एक बंदे को गुजारना होता है। आगे जो है वो रुकावटें पड़ी होती हैं, मतलब इस तरह बेंच आप कर लें या इस तरह के बेंच जो है ना वो कर लें, या जनाब जो पड़ियाँ होती हैं पाकिस्तान में जिस तरह सड़क बन रही हो और ब्लॉक पड़े होते हैं, जो सड़क के डिवाइडर होते हैं उस तरह के डिवाइडर होते हैं जनाब उन्होंने रखे होते हैं। तो बंदा वहाँ से भाग भी नहीं सकता, अंधेरा होता है। और एक कुत्ते का पुत्र होता है वहाँ पे जिसकी सिर्फ ड्यूटी ये होती है कि उसने माइग्रेट्स की आंखों में लाइटें मारनी है रात के वक्त, तो वो आंखों में लाइटें मारता है। दूसरे जो हैं वो डंडे मारते हैं और बंदे जो गिर जाता है, जो गिर जाता है वो तो बस गया, उसको ऊपर से डंडों की बरसात हो जानी है। और वो 8 बंदे होते हैं, अगर हर बंदा एक एक डंडा भी मारे, भागने की भी कोशिश करे तो बंदा नहीं भाग सकता। डंडे बहुत पड़ते हैं और लाशें पड़ जाती हैं, लौसां जिन्होंने पंजाबी में कहते हैं पै जांदियां ने। बड़े जनाब बंदे मैं वेखे ने जख्मी होते पे हुए ने। तो मतलब कि यूरोप ने सिलसिला बड़ी देर का शुरू किया होया, लेकिन यूनान वाले पहले करते सी विच करके फिर उन्होंने बंद कर दिया सी और हुण उन्होंने फिर शुरू कर लिया। तो बाकी घबराना नहीं है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ये वीडियो और लेके आता हूँ इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब तक मुझे दें इजाज़त। वो ही आप समझ तो गए होंगे कि चैनल वाली बात है ना। तो बाकी चलो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।